हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन वन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दैट इज स्टॉपवॉच। वेरी लोग से या फिर वीएचडीएल लैंग्वेज से या आप अगर एफपीजीए में कुछ डिजाइन कर रहे हो तो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है एक तरीके से स्टॉपवॉच। लाइक हमने डिजिटल क्लॉक बनाया था, देन सेम हमारा एक स्टॉपवॉच होता है। स्टॉपवॉच का कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं तो स्टॉपवॉच एक तरीके की डिजिटल क्लॉक ही है, बट वो स्टॉपवॉच हमारी जीरो से स्टार्ट होती है एंड हम जहाँ चाहें उसको स्टॉप कर सकते हैं। एक कंट्रोल हमारा बटन होता है जिसके थ्रू हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिजिटल क्लॉक से थोड़ा सा डिफरेंस इसमें एक ये होता है कि इसके अंदर मिली सेकेंड्स भी होते हैं। ठीक है, मिली सेकेंड्स या फिर सेंटी सेकेंड्स तक होते हैं, यानी सेकेंड से नीचे भी एक यूनिट होती है। तो देखो हमारे पास फिलहाल ये 8 एसएसडी हैं या 8 डिजिट हैं। तो इन 8 डिजिट में ये दो डिजिट जो होने वाली है हमारी, वो सेंटी सेकेंड की होने वाली हैं। ठीक है, सेंटी सेकेंड मतलब जो सेकेंड है उससे भी एक छोटी यूनिट होती है, और सेकेंड से भी सेंटी सेकेंड से भी छोटी यूनिट होती है मिली सेकेंड। ठीक है, लाइक मिली सेकेंड जो है 1000 होता है सेकेंड का, एंड ऐसे सेंटी सेकेंड जो है 100 होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटी सेकेंड है। ओके, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एंड ये जो पार्ट होने वाला है हमारा, ये सेकेंड्स होने वाला है, एंड ये पार्ट जो होगा ये मिनट होगा, एंड ये वाला पार्ट हमारा आवर वाला होगा। ठीक है, और एक और चीज होती है कि लाइक जो हमारे सेंटी सेकेंड्स हैं ये कहाँ तक चलेंगे, ये चलते हैं हमारे 99 तक। ठीक है, सेकेंड्स कहाँ तक चलते हैं, सेकेंड्स होते हैं 59 तक, एंड मिनट मिनट भी इसमें 59 तक जाते हैं, एंड जो आवर हैं, आवर हमारे लाइक डिजिटल क्लॉक में 23 तक जाते थे, लेकिन स्टॉप वॉच में हमारे 99 तक जाते हैं टोटली। तो इस तरीके का कुछ जो है हमारा एक स्टॉप वॉच होता है। अगर मैं बात करूँ इसके ब्लॉक डायग्राम की, तो ब्लॉक डायग्राम देखो किस तरीके से बनेगा। लाइक हमारे पास एक मॉड्यूल होगा ये स्टॉप वॉच का, इसमें हमारे जो कंट्रोल सिग्नल होने वाले हैं, एक तो हमारी होगी क्लॉक। ठीक है, और दूसरा सिग्नल होगा हमारा स्टॉप के लिए, यानी जो कंट्रोल सिग्नल होगा स्टॉप के लिए। ठीक है, एंड एक थर्ड सिग्नल होने वाला है इसमें रिसेट। रिसेट मतलब उसको कहीं भी चल रही हो वो जीरो कर देगा बस, और स्टॉप सिग्नल क्या है, उसको वो स्टॉप करेगा बस जस्ट। तो क्या क्या चीजें हैं इसमें देख लेते हैं एक बार। जैसे कि एक क्लॉक है, फर्स्ट सिग्नल तो हमारा। दूसरा है हमारा स्टार्ट या स्टॉप कह सकते हो इसको, तो उसे मैं एस एस लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टॉप, स्टार्ट या स्टॉप, एंड एक होगा हमारा रीसेट। ये सिग्नल होंगे, और जो आउटपुट है, आउटपुट में हमारा पूरा पूरा डिजिटल क्लॉक के सिग्नल निकलेंगे। लाइक आवर होता होगा, एंड मिनट होगा, सेकंड होगा, और सेंटी सेकंड होगा। तो चार सिग्नल होने वाले हैं ये। ठीक है, सबसे ऊपर हम आवर ले लेते हैं, देन उसके बाद मिनट होगा, देन उसके बाद हमारा सेकंड होगा, देन उसके बाद सेंटी सेकंड होगा। ठीक है, ये चीज होने वाली है। बाकी आप इसमें एसएसडी जब इंटरफेस करोगे, एसएसडी एक तरीके से कनेक्ट करोगे, जोड़ोगे इसके साथ, तो ये डिजिट्स हमें अलग अलग जो है इसमें मैप करनी पड़ेंगी। वो चीज़ मैं बताऊंगा। पहले हम जो फिलहाल सिमुलेशन पर देख लेते हैं इसको, स्टॉपवॉच को। तो
एक बार जो है उस पर चलते हैं अपने ISC पर। ठीक है, मैं एक सोर्स क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू सोर्स यूजिंग वेरिलॉग मॉड्यूल स्टॉप वॉच। ओके, ऑल राइट, ये हो चुका है। तो इनपुट सिग्नल क्या क्या थे हमारे इनपुट? एक था क्लॉक, एक रीसेट, एंड एक हमारा SS। SS मतलब स्टॉप या स्टार्ट। यानी कि जब 1 होगा तो स्टॉप हो जाएगा, एंड जब 0 होगा वो तो हमारी जो क्लॉक डिजिटल सॉरी स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये सब 1 1 बिट के हमारे सिग्नल होने वाले हैं। एंड आउटपुट में आउटपुट आउटपुट रेज, अब इसमें देखो आवर होगा 99 तक जाएगा, और अगर हमें 99 तक काउंट करवाना है तो जो हमारा आउटपुट है वो लगभग आपका 7 बिट में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 6 या 7 बिट में, 6 बिट में आ जाएगा वैसे, बट मैं 7 बिट एक बिट एक्स्ट्रा ही लेके चल रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 7 बिट के लिए 6:0। ठीक है, और सभी को मैं 7 बिट का कर देता हूँ। लाइक जो आवर है, एंड मिनट है, एंड सेकेंड, एंड सेंटी सेकेंड, तो C सेकेंड लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ये हमारे आउटपुट सिग्नल हो गए। तो सबसे पहले देखो बात आती है जो सेंटी सेकेंड है इसको काउंट कैसे करवाओगे। अभी तक जो हमने एक क्लॉक बनाई थी, बेसिकली सिंपल जो क्लॉक थी, क्लॉक पल्स, वो हमने सेकेंड की बनाई थी, जो काउंटर वगैरह लगाकर बनाई थी। आई थिंक वो यूज की है मैंने, तो हाँ ये बनाई थी। ठीक है, तो वैसे ही हमें एक सेंटी सेकेंड के लिए बनानी पड़ेगी। तो सेंटी सेकेंड के लिए बनाने के लिए, ठीक है, सेंटी सेकेंड के लिए बनाने के लिए हमें देखो काउंटर की वैल्यू है फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि सेकंड के लिए जो काउंटर की वैल्यू थी वो ये थी हमारी। आप इनपुट क्लॉक से कोई भी आउटपुट क्लॉक जनरेट करवा सकते हो इस प्रोग्राम से, बट आपको जस्ट बस ये काउंटर की वैल्यू चेंज करनी है। तो मैं सेम प्रोग्राम जो है ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम मैं इसमें यूज करने वाला हूँ। आप चाहो तो उसको कॉल भी कर सकते हो, बट मैं इसको एक प्रोग्राम ही पूरा का पूरा यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये तो हमारी जो क्लॉक है, क्लॉक आउट, ये हमारी 1 सेकेंड की क्लॉक है फिलहाल। तो अगर सेंटी सेकेंड के लिए बनानी है तो हमें उसकी जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी काउंटर की। तो इसके लिए फॉर्मूला था जो काउंटर की वैल्यू का, वो क्या था, काउंट इज इक्वल टू जितनी हमारी इनपुट क्लॉक होती है। हमारे यहाँ पर इनपुट क्लॉक कितनी, 100 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, तो मेगा में आपके जो 10⁶ होते हैं, 10⁶ अपॉन, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 इंटू जितनी हमें आउटपुट क्लॉक चाहिए। ठीक है, जितने हर्ट्स की आउटपुट क्लॉक चाहिए, बट हमें अगर सेंटी सेकेंड बनाना है तो उसके लिए पहले हमें पता करना होगा कितने हर्ट्स की हमें आउटपुट क्लॉक चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होती है, 1 अपॉन टाइम होती है, ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन सेंटी सेकेंड, मतलब टाइम कितना होगा हमारा, 100 इंटू 10⁻, सॉरी, अगर हमें सेंटी सेकेंड में चेंज करना है तो डायरेक्ट हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटी सेकेंड है। सॉरी, ये 100 सेकेंड हो गया ना ये। ओके ओके ओके, हाँ, 10⁻², सॉरी, ये 10⁻², क्योंकि नीचे जो आता है ना हमारा टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है, बट हमें सेंटी सेकंड में बनानी है तो हमें पहले सेंटी सेकंड को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी, ये 10⁻² ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि टोटल आ गई है 100 हर्ट्स की, 100 हर्ट्स। तो सिंपल कैलकुलेशन है, कर लेना आप।
तो यहाँ 2 × 100, ठीक है। देन अब हम डिवाइड करेंगे, तो जो काउंटर की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 ये आने वाली है। बट मैंने बताया था कि लास्ट में ये करते हैं -1 करते हैं, देन -1, क्योंकि जीरो से हमारा काउंटर स्टार्ट होता है इसलिए। तो ये टोटल ये वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर 2 से डिवाइड करना था हमें, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगी 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आएगी। देन ये हमारी काउंटर की वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जस्ट ये हटा देना बस, अभी 70 सेकेंड हो गया, तो मैं इसे काट देता हूँ फिलहाल के लिए, तो इसकी ज़रूरत हमें अभी है नहीं है। ये क्लॉक है हमारी 70 सेकेंड की, और इस पर ही हमारा पूरा का पूरा कोड जो है चलने वाला है बेसिकली। देन एक नया ऑलवेज ब्लॉक हम बनाते हैं यहाँ पर, ऑलवेज @ बट जो इसकी क्लॉक होगी हमारी वो ये वाली क्लॉक होगी 70 सेकेंड वाली, यानी कि क्लॉक आउट। तो पॉजिटिव एज यानी कि पोज एज ऑफ क्लॉक आउट, ठीक है। एंड रीसेट को हम 0 पर सेट करना चाहते हैं, तो नेग एज ऑफ रीसेट, देन बिगिन इफ नोट ऑफ रीसेट, यानी कि हमें कंडीशन ट्रू करनी होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर नोट लगाते हैं। इनपुट जब हमारा 0 आएगा तो ये यहाँ पर 1 बन जाएगा, 1 बनते ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी। देन बिगिन, क्या क्या हमें 0 करना है यहाँ पर, जो आवर है वो 0 करना है, जो मिनट है वो 0 करना है, एंड जो हमारे पास सेकेंड्स हैं वो भी 0 करने हैं, जब रीसेट 0 होगा तब। एंड जो सेंटी सेकेंड है, सी सेकेंड, ये भी हमें 0 करने हैं, ठीक है। बस एंड एंड एल्स, अगर रीसेट हमारा 0 नहीं है तब क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हमें एक और कंट्रोल सिग्नल के बारे में सोचना पड़ेगा, जो SS है, स्टॉप एंड स्टार्ट। तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ SS इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तभी हमारा जो है ये पूरा का पूरा चलेगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये लैच क्रिएट कर देगा, और जो वैल्यू देखो ये रह जाए, ठीक है। अगर इसमें वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है तो सेम वैल्यू को ये होल्ड करके रखता है, ठीक है। यहाँ पर इफ SS इज इक्वल टू 0 तो बिगिन, इसके अंदर हम अपनी पूरी की पूरी डिजिटल स्टॉप वॉच का कोड लिखने वाले हैं। तो इफ, तो सबसे पहले हम 70 सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। इफ सी सेकेंड, जैसे कि देखो डिजिटल क्लॉक का कोड था सेम वैसे ही है ये भी। इफ सी सेकेंड इज इक्वल टू 99 होगा, ठीक है। जैसे ये 99 होगा वैसे ही हमारा सी सेकेंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। और इसी के साथ जो हमारा सेकेंड है वो इंक्रीज कर जाएगा, इसी के साथ हमारा जो सेकेंड है वो इंक्रीज करेगा। सेकेंड +1, बट अगर 70 सेकेंड अगर 99 नहीं है तो इस इफ का एक एल्स पार्ट होगा हमारा यहाँ पर, एल्स अगर ये 0 नहीं है तो हमारा सी सेकेंड क्या करेगा, वो +1 होता रहेगा। +1, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर भी हमें बिगिन और एंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखो सेंटी सेकेंड तो प्लस, वो सेकेंड हमारा प्लस तो हो जाएगा, लेकिन सेकेंड के लिए भी हमें एक कंडीशन यहाँ पर लगानी पड़ेगी। इफ जो सेकेंड है ये कितना हो, 59, जैसे ही सेकेंड 59 होगा वैसे ही जो सेकेंड है वो जीरो हो जाएगा। और इसी के साथ इंक्रीज कर जाएगा 1 मिनट। मिनट +1, ठीक है। अगर सेकेंड्स 59 नहीं है तो क्या होगा एल्स पार्ट में, जो ये हमारा सेकेंड है, ये वाला सेकेंड, सेकेंड +1 जो हमने इसकी कंडीशन लिखी थी यहाँ पर, वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। यानी कि सेकेंड, सेकेंड +1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। एंड नाउ जो हमने बिगिन लगाया है इस वाले इफ का, इसका एंड कर देते हैं। सेम मिनट भी हमारा एल्स पार्ट में जाने वाला है। जैसे ही देखो हमारा इफ, यहाँ पर इफ करेंगे, इफ मिनट, एक्चुअली एंड यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। ये एंड जो आने वाला है वो एक तो आएगा यहाँ पर, ये इस वाले इफ का जो एंड हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, देन उसके बाद एल्स ब्लॉक है ये। और इस वाले इफ का जो बिगिन है वो एंड हो रहा है यहाँ पर, देन उसके बाद ये एल्स ब्लॉक है, ठीक है। एकदम डिजिटल क्लॉक की तरह ही कोड है हमारा ये। अब जैसे देखो मिनट हमारा 59 होगा, वैसे ही क्या होगा, तो आवर है वो +1 हो जाएगा और मिनट क्या हो जाएगा, 0। एल्स क्या रहेगा, हमारा जो मिनट है वो इंक्रीज करता रहेगा। एल्स एंड एल्स हम मिनट हमारा इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है आवर को इंक्रीज करते हैं, तो इफ आवर इज इक्वल टू 99, ये 99 होगा, तो आवर हमारा 0 हो जाएगा। एल्स क्या होगा, आवर जो है वो इंक्रीज करता रहेगा, आवर +1, ठीक है। अब मैं थोड़ी क्लैरिटी दे देता हूँ आपको इसकी, किस तरीके से काम कर रहा है। ये सबसे आउटर मोस्ट है, इसको भी मैं इसी के साथ लिख देता हूँ यहाँ पर। एंड इस पार्ट को भी सेम यहीं लिख देता हूँ एल्स के साथ ही, ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा ये। स्पेस हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके। एंड यहाँ भी थोड़ा सा इसको, ठीक है, सही कर देते हैं। ओके। अब देखो फिलहाल जो हम सबसे आउटर मोस्ट हमारा जो ब्लॉक है इफ वाला, ये इफ ये है इसका, और इसका एंड ये है, ठीक है। जैसे ही देखो ये 99 होगा सेंटी सेकेंड, तो सेंटी सेकेंड हमारा 0 हो जाएगा। अगर ये 99 नहीं होगा इफ वाला, तो इसका जो एल्स पार्ट है ये हमारा +1 करता रहेगा। जैसे ही हमारा सेंटी सेकेंड 0 होगा, तो ये अंदर जाएगा और चेक करेगा कि सेकेंड 59 है क्या। अगर सेकेंड 59 होगा तो ये 0 कर देगा सेकेंड को, अदरवाइज सेकेंड को भी देखो इस वाले इफ का जो ब्लॉक है, जो ये इफ था इसको मैं थोड़ा और अंदर कर देता हूँ। तो ये वाला इफ था, इसका जो एल्स पार्ट है हमारा ये है। अगर ये हमारा सेकेंड 59 नहीं होगा तो सेकेंड को +1 कर देगा, जैसे 59 होगा 0 कर देगा। अब जैसे ही 59 हुआ 0 किया इसने सेकेंड को, वैसे ये मिनट को भी चेक करेगा कि मिनट तो 59 नहीं है। अगर मिनट 59 है तो ये मिनट को भी 0 कर देगा, अदरवाइज मिनट को क्या करेगा, ये मिनट +1 एल्स वाले पार्ट में इंक्रीज कर देगा। सेम हमारा आवर के साथ होगा, जैसे मिनट हमारा 59 होगा तो आवर इंक्रीज कर जाएगा,
और आवर को यहाँ पर चेक भी करेगा वो कि 99 है क्या। पर 99 नहीं है तो उसको +1 कर देगा, ठीक है ये, अदरवाइज वो 0 कर देगा। अब देखो ये स्टॉप और स्टार्ट सिग्नल कैसे काम करेगा। अगर स्टॉप 0 है तो हमारा पूरा का पूरा ये कोड चलेगा, ठीक है, पूरा पूरा। अब हम चाहें तो देखो इस वाले इफ का, जो ये वाला इफ है ना, इसका एक एल्स पार्ट रह गया है, वो भी हम लिख सकते हैं। अगर हम ना भी लिखेंगे तो भी हमारा कोड बिल्कुल काम करेगा वो, क्योंकि लैच क्रिएट कर देता है तो प्रीवियस वैल्यू को होल्ड कर रखता है। बट मैं फिर भी जो लिख देता हूँ यहाँ पर, जो वाला इफ था उसका एल्स पार्ट, लेकिन उससे पहले हमें इफ को एंड करना पड़ेगा, ये वाला जो एंड बिगिन था, तो एंड एल्स। तो इसमें हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, जो आवर है बेसिकली उसमें आवर ही जाता रहे, यानी कि हम एक लैच यहाँ पर बना रहे हैं। ऑटोमेटिक भी बन ही जाता है लैच वो, बट हम फोर्सफुली भी बना रहे हैं यहाँ पर। इसे 0 नहीं करना है, इसको चेंज करेंगे अभी। आवर में हमारा जो आवर था वही जाता रहेगा, मिनट में हमारा मिनट ही जाता रहेगा, एंड सेकंड में सेकंड ही जाएगा, और सेंटी सेकंड में सेंटी सेकंड जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एस एस वाला पार्ट हो गया। एंड जो देखो ये एल्स वाला पार्ट हमने बिगिन किया था, इस एल्स वाले पार्ट को भी एंड करना होगा हमें। एंड जो ऑलवेज वाला पार्ट बिगिन किया था वो भी हमें एंड करना होगा। और जो ये वाला इफ था इसका एंड तो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे एक स्टॉप वॉच का कोड जो रेडी है। अब इसे हम सिमुलेशन पर देख लेते हैं एक बार। बट प्रॉब्लम ये आई कि सिमुलेशन पर देखो, अगर हम ये चलाते हैं इस वैल्यू को लेकर तो काफ़ी टाइम लगता है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ तो चलेगा ही, क्योंकि सेकंड से तो खैर छोटी वैल्यू है ये। फिर हम इस वैल्यू को थोड़ा सा कम छोटा करके बेसिकली सिमुलेशन पर जो है देख सकते हैं। अदरवाइज इसी वैल्यू के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो एफपीजीए बोर्ड पर। तो स्टॉप वॉच कहाँ गई, ये है, ठीक है। इसको मैं सिमुलेट कर देता हूँ। आई थिंक कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ओके, एरर आई गई। ओके, क्लॉक आउट इज नॉट डिक्लेयर। ओके, एक्चुअली जो सी आउट यहाँ हमने लिया था ये वाला, ये डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रीवियस कोड से हमने उठाया था ये डायरेक्ट, तो ऐसे ही लिख दिया था ये सी एल के आउट, ठीक है। देन और क्या एरर थी लाइन 2 में, अच्छा वो तो इग्नोर हुई है। अच्छा उससे पहले 10 में थी क्लॉक आउट इज नॉट डिक्लेयर, ठीक है, ओके। देन वो सेम एक ही एरर थी। अब देखते हैं, यस अब हो गया। ओके, सिमुलेशन विंडो है, तो मैं रिसेट को सबसे पहले 0 कर देता हूँ भाई, क्योंकि हमारा सर्किट ये क्या है, एक एसिंक्रोनस है, तो बिना क्लॉक के भी हमारा रिसेट हो जाएगा। तो देखो सब कुछ 0 हो गया, ठीक है। अब रिसेट को बंद करते हैं। रिसेट को आप एक तरीके से ऑन ऑफ सिग्नल ले लीजिएगा। 1 करने के बाद क्लॉक को देते हैं हम 0 1। और एक काम करता हूँ मैं, इसका टाइम पीरियड ना बहुत छोटा कर देता हूँ, उससे हमें सिमुलेशन पर दिख जाएगा, ठीक है। और जो स्टॉप सिग्नल है, स्टॉप या स्टार्ट वाला, वो हम 0 करेंगे। कि 0 क्यों, क्योंकि हमारा चलना चाहिए बेसिकली, जैसे ही 1 होगा तब वो स्टॉप होगी। देखो अभी क्लॉक आउट हमारा नहीं चला है, क्योंकि हमने वैल्यू जो है काफ़ी बड़ी ली हुई है वो। यहाँ पर मैं इसको 100 कर देता हूँ। थोड़ा इसको प्ले करते हैं। देखो क्लॉक पल्स देखो अब आनी स्टार्ट हुई है यहाँ से, क्योंकि ये वैल्यू जो ली थी हमने काफ़ी बड़ी होती है सिमुलेशन विंडो के लिए। देखो
ये हमारे सेंटी सेकेंड्स हैं। इसको इनका रेडिक्स, मैं सबका रेडिक्स जो है चेंज कर देता हूँ, डेसिमल में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप बाइनरी से डेसिमल में डायरेक्ट देख पाएँ। ये देखो, एक्चुअली सेंटी सेकेंड हमारे इंक्रीज करने चाहिए थे, +1 होने चाहिए थे, बट ये नहीं हो रहे हैं अभी, कोई तो प्रॉब्लम है। तो एक बार कोड में देखते हैं। 6 सेकेंड +1 हो रहा है, ठीक है। 0 है तो हमारा ये काम करेगा। आई थिंक मैंने रीसेट, ओके, रीसेट 1 है, ठीक है। क्लॉक आउट यानी कि सेल के आउट, सेल के आउट, ठीक है। ये भी ये बिगिन था और इसका एंड हमारा ये है, ओके। एंड एस एस इज इक्वल टू 0 जब होगा तो ये पार्ट हमारा रन करेगा। एक्चुअली सेंटी सेकेंड इंक्रीज नहीं कर रहा है अभी। इफ सी सेकेंड 99 होगा तो 0 होगा, अदरवाइज जो है यहाँ पर एंड एल्स सी सेकेंड में सी सेकेंड +1 जाएगा ये। एंड 1 मिनट बस, बिगिन और एंड एक बार काउंट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ब्लॉक हैं हमारे बिगिन और एंड से ही जो है हमारे सेपरेट होते हैं। देखो ये हमारा सबसे आउटर है, हमारा बिगिन, और सबसे आउटर एंड ये है, ठीक है। उसके बाद ये एंड एल्स वाले पार्ट में ये यहाँ बिगिन है जिसका एंड ये है, ठीक है। अब ये इफ है, इस इफ वाले पार्ट का बिगिन ये है और इसका एंड हमारा ये वाला है, एल्स वाला, ठीक है। एंड इफ सेंटी सेकेंड वाला पार्ट हमारा बिगिन ये है एंड उसका जो एल्स है वो ये है, एंड ये और एल्स पार्ट ये। नेक्स्ट सेकेंड में सेकेंड +1, नहीं सेंटी सेकेंड +1। यहाँ पर 6:0 के हैं सभी। 4 बिट में एक्चुअली 15 तक होता है, एंड 5 बिट में आपका 32, एंड 6 बिट में आपका 64, एंड 7 बिट हमने ली है तो 128 तक ये काउंट कर सकता है। तो हमने 99 तक लिया है ये बेसिकली, तो काउंट करना चाहिए ये। तो इसे एक बार और रन करके देखते हैं जरा, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक काम करते हैं, थोड़ी वैल्यू कम कर देते हैं ताकि जो है थोड़ा फास्ट रन हो सके वो। ओके, ऑल राइट। सबसे पहले मैं रीसेट को ही 0 कर देता हूँ, रीसेट 0 एंड ऑल 0, ठीक है। रीसेट को 1 करेंगे एंड क्लॉक दे देते हैं तो 0 1, एंड इसका पीरियड में 1 माइक्रो सेकेंड दे देता हूँ, 1 नैनो सेकेंड। हालांकि 10 नैनो सेकेंड होता है, बट मैं थोड़ा छोटा दे रहा हूँ और भी। और एस एस को हम 0 कर देते हैं। 0 होगा तो हमारा एल्स वाला पार्ट पूरा वो सॉरी इफ वाला पार्ट रन करेगा। ये देखो, अब मैंने वैल्यू चीज कम की तो एकदम कितना काउंट हुआ है वो, बट जो सेंटी सेकेंड है ये अभी भी 0 ही दिखा रहा है।
अच्छा, मैं इसको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करूँ, अभी भी जीरो ही है। बट एक्चुअली जब जीरो होता है ना, तो ये इस तरीके से नहीं आता है, वो कोई ना कोई ग्लिच है इसमें थोड़ी सी। थोड़ा और रन करते हैं। ओके, वो जीरो ही है। अच्छा, एस एस को अगर हम वन करते हैं, तो देखो अब जीरो दिखा रहा है ना, ये एस एस को वन करते ही कंटिन्यूअसली जीरो दिखा रहा है। बट जैसे हम एस एस को जीरो कर रहे हैं, तो 70 सेकेंड मतलब चल तो रहा है वो, बट इसमें दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों। देखो अगेन अगेन ये स्टार्ट हो गया ना। ओके, लेट मी फाइंड आउट। वेट अ सेकेंड। ओके, तो ऑल राइट। देखो क्या, एक वो थी कि जो एल्स पार्ट है ना, देखो बेसिकली हम जब भी मल्टीपल मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं, लाइक देखो हमने हर जगह बिगिन और एंड लिखा है इसमें, ठीक है। बट एल्स पार्ट में देखो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट्स हैं, चार लिखी हुई है, लेकिन हमने यहाँ पर बिगिन और एंड नहीं लगाया है, ठीक है। तो एल्स पार्ट में भी हमें बिगिन और एंड यूज करना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये एक ब्लॉक नहीं बन रहा था, एल्स ब्लॉक बन नहीं रहा था पूरा ये। तो इसलिए जो 70 सेकेंड वगैरह हैं ये इंक्रीज नहीं कर रहे थे, ये ब्लॉक से बाहर थे। और ब्लॉक से बाहर होते हैं तो ये जीरो था इनिशियली, तो जीरो को ही लैच कर रहा था ये। तो इसलिए भाई मल्टीपल स्टेटमेंट्स जहाँ भी हो, बिगिन और एंड का यूज करो वेरी लॉन्ग में, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं, बेसिकली चलना चाहिए सही। यस, तो ठीक है, मैं सबसे पहले एस एस को तो खैर जीरो ही कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये अभी चलाना है। एंड रीसेट को जीरो करते हैं, ऑल जीरो कर देते हैं पहले, ठीक है, ऑल जीरो। एंड क्लॉक देते हैं कुछ, तो जीरो वन, 1 नैनो सेकंड दे देते हैं चलो। एंड रीसेट वन, ठीक है। यस, देखो चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं इसको जो है थोड़ा सा जो इसका रेडिक्स है वो चेंज कर देता हूँ। तो इफ एल्स की प्रॉब्लम थी। एंड अभी से 70 सेकेंड इंक्रीज नहीं कर रहा है बेसिकली। ओके, हाँ देखो कर रहा है इंक्रीज, ओके। दिखा नहीं था हमें, कर रहा है वो, ठीक है। तो जैसे ये 99 हुआ होगा वैसे ये चेंज हो गया होगा, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो जैसे ही हमारा 70 सेकेंड 99 हुआ, तो 1 सेकेंड बढ़ गया है यहाँ पर। जैसे ही देखो यहाँ पर भी 99 हुआ, वैसे ही 1 सेकेंड बढ़ गया। अब जो हमारे सेकेंड्स चल रहे हैं ये, जैसे हमारे सेकेंड्स जो है 99 हो जाएंगे, तो मिनट हमारा एक बढ़ जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ इसको करके, सिमुलेशन कर देता हूँ, प्ले कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो यस, ये देखो 70 सेकेंड 99 हुए, हमारा जो सेकेंड चेंज हो गया, 59 था, जीरो हो गया, और मिनट क्या हो गया, 32 से 33। एंड जैसे ही हमारे मिनट्स 59 होंगे, आई थिंक पीछे 59 कहीं पर हुए हैं ये, क्योंकि हाँ देखो मिनट यहाँ पर 59 हुए थे, तो आवर जीरो से वन हो गए थे,
ठीक है। अब ये हमारी स्टॉप वॉच तो चल रही है, बट इसको अगर हम स्टॉप करके देखें तो क्या ये सेम वैल्यू को होल्ड करके रखेगा? जो वैल्यू यहाँ पर है, ये 64, 0, 33, 1, तो मैं एस को 1 कर देता हूँ एक बार, यानी कि स्टॉप का हमने सिग्नल दे दिया उसको 1। तो यही वैल्यू इसको होल्ड करके रखनी चाहिए। तो यस, देखो दिख रहा होगा आपको, उस सेम वैल्यू को होल्ड करके रखे हुए है वो। जैसे ही मैं एस को 0 कर दूंगा अगेन, अगेन मेरी स्टॉप वॉच जो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो अगेन स्टार्ट हो गई है, और वहीं से स्टार्ट हुई है एकदम। 33, 1, 64 था, 65 आया होगा, देखो। तो एकदम बढ़िया चल रही है, परफेक्ट। इसके हमारे बहुत सारे मेथड हैं स्टॉप वॉच बनाने के। एक मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि आप उसको अपने एंड पर ट्राई कर लेना। जो हमने ये एस यानी कंट्रोल सिग्नल यहाँ पर दिया है ना एक, उसको हम इस क्लॉक जनरेशन में भी दे सकते हैं यहाँ पर। ये क्लॉक जनरेट ही ये तब होगी जब हमारा एस 0 होगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो क्लॉक जनरेट नहीं होगी। जब क्लॉक जनरेट नहीं होगी तो ये टॉगल नहीं करेगा यहाँ पर। अब टॉगल नहीं करेगा तो इंक्रीज नहीं करेगा, तो सेम वैल्यू को होल्ड करेगा। तो ये भी इसका ऑल्टरनेट हो सकता है, ठीक है। बाकी इसके साथ आने वाली वीडियो में इसके साथ में एस को जो है एक तरीके से इंटरफेस इंटरफेस तो मैं दिखा नहीं सकता, बट हाँ जोड़कर दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरीके से चल रहा है एस के साथ, क्योंकि मल्टीपल सेगमेंट हमें यूज करनी पड़ेंगी उसमें। तो पहले हमें वो कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा एक बार। तो होपफुली गाइज आपको ये पूरा पूरा जो कोड है वो समझ में आया होगा। एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड थैंक यू गाइज, बाय।